गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से प्रभु में सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। मेरी प्रार्थना है जिस प्रकार सूरज की किरणें आपको आनंदित करती हैं, एक नया दिन आपको उत्साहित करता है, ऊर्जावान करता है, उसी प्रकार परमेश्वर का ये वचन भी आपके लिए प्रोत्साहन का और अनुग्रह का कारण बने। मृत्यु भय को उत्पन्न करती है, मृत्यु असमंजस को उत्पन्न करती है। लेकिन आज ऐसी ही परिस्थिति से गुजरा हुआ एक परिवार जो बहुत ही गंभीर उस मृत्यु के दंश के दर्द को झेल रहा था, उसके बारे में हम मनन करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय, लाजरस का घर। हम जानते हैं लाजरस बीमार था, और जब लाजरस बीमार था तो लाजर की बहनों ने उसे यीशु को संदेश भेजा कि हे प्रभु, जिससे तू प्रेम रखता है वो बीमार है। हम भी कई बार यही करते हैं। हमें वास्तव में यह करना चाहिए जब हमारे घर में, जब हमारे परिवार में, जब ऐसी कठिन परिस्थितियां हों जिसका सामना करना हमारे लिए असहज हो जाता है, असंभव हो जाता है, हम उसकी खबर प्रभु को भेजें। कैसे भेज सकते हैं? प्रार्थनाओं के द्वारा, विनतियों के द्वारा, निवेदन के द्वारा। जब यीशु इस संसार में थे तो शारीरिक रूप से वो जब थे तो उस बहनों ने यीशु के पास ये खबर भेजी कि जिससे तू प्रेम रखता है वो बीमार है। देखिए 4 वचन उस 11 अध्याय का मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। आज इस वचन पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। एक ऐसा परिवार जो यीशु से प्रेम करता है, और यहां तक कि यीशु भी उनसे प्रेम करते हैं। लेकिन इस परिवार की उस निवेदन को जब यीशु ने सुना तो यीशु क्या कहते हैं? यह समस्या, यह बीमारी मृत्यु की नहीं है, मृत्यु की नहीं है, परंतु परमेश्वर की महिमा की है, और उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। किसके द्वारा? जो बीमार है उसके द्वारा। जो मर गया है उसके द्वारा। ये कैसा संभव है? मरने के बाद परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के पुत्र की महिमा, ये बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन आज प्रातःकाल मैं परमेश्वर के वचन से आपको ये बताना चाहता हूं, कई बार जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आप परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकते हैं, परमेश्वर के पुत्र की महिमा का कारण बन सकते हैं। जो परिस्थितियां आपको सबसे निकृष्टतम लगती हैं, निराशाजनक लगती हैं, वो परिस्थितियां परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकती हैं। वो दुख जो सबसे गहरा है, वो दर्द जो सबसे भयावक है, मृत्यु, वो भी परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकती है। कितना अद्भुत है ये, कितना अद्भुत है। यानी लाजर हो सकता है जब जीवित था तब परमेश्वर की महिमा का कारण ना बना हो, लेकिन मरने के बाद वो परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकता है। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, यदि आप यीशु को प्रेम करते हैं, और यदि यीशु आपको प्रेम करते हैं, आपके जीवन की परिस्थितियों में, आपके जीवन की कठिनाइयों के बीच में आप उसकी महिमा का कारण बन सकते हैं। आज अगर आप
अपने जीवन में बीमारी के बीच से गुजर रहे हैं, आप अपने जीवन में ऐसे प्रश्नों का सामना कर रहे हैं जिसका उत्तर न तो आपके पास है न किसी और के पास है, और आप उस दुख में, उस निराशा में अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं, मैं आपको कहूं, आपकी वही कमजोरी, आपकी वही परिस्थिति परमेश्वर की और उसके पुत्र यीशु की महिमा का कारण बन सकती है। और देखिए, यीशु जिस स्थान पर वह था 2 दिन और ठहर गया। ओ, यीशु इमीडिएटली आए नहीं, तुरंत आए नहीं, है ना। कई बार जब आप प्रार्थना करते हैं, आपको लगता है कि उत्तर तुरंत मिल जाए। आप कई बार बोलते भी हैं, पास्टर साहब, भाई बहन, मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। हो, क्योंकि आप इतने उत्सुक होते हैं, आप उस परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए इतने उत्साहित होते हैं, आपके मन की अभिलाषा होती है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिल जाए। लेकिन देखिए, यीशु वहां 2 दिन और ठहर गया। अरे, जिससे प्रेम रखता है उसके पास तो जल्दी आ जाओ। लेकिन मैं आपको कहूं, जिससे वो प्रेम रखता है, उसके जीवन के द्वारा वो एक ऐसा कार्य करना चाहता है जो किसी और के साथ नहीं हुआ। उस व्यक्ति से वो अपनी ऐसी महिमा करवाना चाहता है जो संसार याद रखे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके जीवन की कठिनाई, आपके जीवन की परिस्थिति एक ऐसी महिमा को उत्पन्न कर सकती है जो न आंखों ने देखी है, न कानों ने सुनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु 2 दिन और रुक गए हैं। तो ये विलंब, देखिए, एक तरफ मार्था और मरियम यीशु से प्रेम करने वाले उस महान दुख के बीच से गुजर रहे हैं, और दूसरी तरफ यीशु 2 दिन और विलंब कर रहे हैं। ओ, विलंब कर रहे हैं। ये विलंब हमसे सहन नहीं होता, है ना भाई। आपकी बीमारी में, चंगाई में विलंब आपसे सहन नहीं होता। आपकी आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन में विलंब आपसे सहन नहीं होता। आपके बच्चों के भविष्य के प्रति जो विलंब हो रहा है वो आपसे सहन नहीं होता। आपकी कठिनाइयों से, जिस परेशानियों से आप गुजर रहे हैं, उसमें से बाहर निकलने में विलंब जो हो रहा है, आपसे वो सहन नहीं होता। लेकिन यीशु जानबूझकर विलंब कर रहे हैं। जानते उसका कारण क्या है? जितना बड़ा समस्या होगा, महिमा भी उतनी अधिक होगी। ओ, प्रेज द लॉर्ड। आज मेरी आवाज सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आपके जीवन की समस्याएं अगर बड़ी हैं तो प्रभु को बड़ी महिमा मिलने वाली है। अगर आपके जीवन की अवस्थाएं बहुत ज्यादा गंभीर हैं तो परमेश्वर के पुत्र को अधिक महिमा मिलने वाली है। यानी एक तरफ आपकी तकलीफ, दूसरी तरफ परमेश्वर की महिमा। एक तरफ आपकी उत्सुकता, दूसरी तरफ प्रभु यीशु के उत्तर देने में विलंब। इन दोनों के बीच में एक द्वंद्व है, लेकिन अंत आप देखेंगे। हम इसलिए व्याकुल हो जाते हैं क्योंकि हमें कल के बारे में नहीं मालूम। हम कल के बारे में व्याकुल रहते हैं, लेकिन हमारा प्रभु आपके कल को भी जानता है, आपके परसों को भी जानता है, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है। वो प्रारंभ और अंत है। वो भविष्य को भी ऐसे देखता है जैसे आज को देख रहा है। इसलिए उसे अच्छी तरह मालूम है कि उसे क्या करना है। प्रियो, आप अपने बच्चों को कई बार सलाह देते होंगे और ये कहते होंगे, देखो हमें मालूम है क्या होने वाला है, क्योंकि आप अपने अनुभव से उस बात को जान सकते हैं। आप अनुभव से उन्हें सलाह देते हैं, लेकिन हमारा प्रभु अनुभव से नहीं देता, लेकिन वो भविष्य को भी आज के रूप में देख सकता है, क्योंकि वो अनंत से अनंतता को देखता है। आज की आपकी परिस्थितियों में प्रभु की महिमा को वो प्रकट करे। ओ, आज की आपकी परिस्थितियों में, आपकी उत्तर में, प्रार्थनाओं के उत्तर में जो विलंब हो रहा है, उसमें भी परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करे। आपकी अवस्थाएं एक बहुत बड़े कार्य को जो प्रभु की है, उसके लिए अपने आप को तैयार कर सके। स्वर्गीय पिता, हम उन प्रियजनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो शायद मार्था मरियम के समान प्रार्थना कर रहे होंगे, अपने प्रियजनों के लिए, अपने स्वयं के लिए, लेकिन आप विलंब कर रहे हैं। प्रभु,
लेकिन आज ये वचन उनके जीवन में प्रोत्साहन दे कि ये जो विलंब है वो मृत्यु के लिए नहीं है, ये जो देरी है ये मृत्यु के लिए नहीं है, तकलीफ बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन बड़ी महिमा को उत्पन्न करने के लिए है। ओ रिखामा शांदे, बड़ी महिमा को उत्पन्न करने के लिए है। यीशु के नाम में कुछ बड़ी महिमा इन सुनने वाले प्रियजनों के जीवन से प्रकट हो और उनके घर, उनके परिवार की अवस्थाएं एक गवाही बन जाए प्रभु, एक बहुत बड़ी टेस्टमनी बन जाए यीशु के नाम में। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीर्वाद दे।